गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग बडी। आज हम जाने वाले हैं कोलियाक बीच। ये जो कोलियाक बीच है वहाँ पे निष्कलंक महादेव का टेम्पल है और वो जो टेम्पल है वो अंडर वाटर टेम्पल है, मतलब कि ये जो टेम्पल है वो समुद्र के बीच में है। तो चलिए जल्दी से जाते हैं उस प्लेस पे और उस प्लेस को करते हैं हम एक्सप्लोर, उसकी हम हिस्ट्री है वो सब कुछ जानते हैं और मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। ये जो कोलियाक बीच है वो गुजरात के भावनगर शहर में आया है और ये भावनगर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप अपना खुद का व्हीकल लेके जाना चाहते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाना चाहते हो तो बहुत ही इजीली आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे वहां पे कोलियाक बीच पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोलियाक बीच। मैं मेरी फैमिली के साथ आया हूं पिकनिक के लिए और जैसे ही हम बीच पे पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं और बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे आप खा सकते हो और बर्ड्स को भी खिला सकते हो। पहले मैं आपको जो प्लेस है ना वो दिखा देता हूँ ऊपर से कि कैसा लगता है ये प्लेस, और बाद में बात करते हैं इस प्लेस की हिस्ट्री की और हम जानते हैं कि ये जो टेम्पल है वो किस तरीके से बना है और किस किस ने स्थापना की है, वो सब कुछ हम जानते हैं बाद में। ये जो फ्लैग दिख रहा है ना वहाँ पे है महादेव का अंडर वाटर टेम्पल। उसकी हिस्ट्री हम बाद में जानते हैं, पहले आप जस्ट नज़ारा चेकआउट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग बड़ी चिल वाइब्स इज कमिंग इन 3, 2, 1। वहाँ पे जो फ्लैग दिख रहा है ना वो है निष्कलंक महादेव टेम्पल और इस टेम्पल की स्थापना महाभारत के जो 5 पांडव है ना उसने की थी। पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था ना उसके पाप के पश्चाताप के लिए पांडवों पूरा भारत परिभ्रमण करने के लिए निकले थे एक शिवलिंग लेके, और किसी ने ये कहा था कि ये जो फ्लैग है ना, मतलब कि ये जो ध्वजा है वो कहीं पे भी आपको रेड से व्हाइट हो जाएगी ना, वहाँ पे आपको ये जो शिवलिंग है ना उसकी स्थापना करनी है। तो ये जो कोलियाक बीच है वहाँ पे पांडव जो पहुंचे ना तब ये जो फ्लैग है वो रेड से व्हाइट हो गया और फिर 5 पांडव ने ये जो कोलियाक के जो महादेव है, मतलब कि निष्कलंक महादेव, उसकी यहाँ पे स्थापना की है। और इस वजह से ये जो प्लेस का नाम है वो रखा गया है निष्कलंक महादेव, क्योंकि 5 पांडवों ने जो कौरवों का वध किया था उसके जो पापों का नाश हुआ था, मतलब कि जो कलंक था वो दूर हुआ था, वो इस महादेव की हेल्प से हुआ था। यहाँ पे जो स्थापना की है ना उससे, तो इसलिए ये प्लेस का नाम जाना जाता है निष्कलंक महादेव। और ये जो महादेव का जो शिवलिंग है ना उसके दर्शन आप दिन में 2 बार ही कर सकते हो, मतलब कि जब भी लो टाइड होती है ना समुद्र में तब आप वहाँ पे जाके चल के दर्शन कर सकते हो। और वो जो चलना है ना वो करीब आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके आप महादेव के दर्शन कर सकते हो। तो जब भी लो टाइड होती है दिन में तभी आप दर्शन कर सकते हो महादेव के। और जैसे ही हाई राइज होती है उससे पहले आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे तट पर, तो ऐसे कुछ आप इसका दर्शन कर सकते हो। और अभी आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो टाइड राइज हो रही है तो हम कैसे दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसका कोई भी टेंशन मत लो, आप जस्ट अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आपका भाई ट्रैवलिंग बडी उस टेम्पल पे जा चुका है और ड्रोन लेके गया था और ड्रोन भी वहाँ पे उड़ाया था। तो फ्रेंड्स, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ।
कोलियाक को नकलंग के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे मेनली 2 टाइप के मेले होते हैं। एक है ऋषि पाचम का मेला और एक है भादरवी अमास का मेला। ये 2 मेले जब होते हैं ना यहाँ पे, तब बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे महादेव के दर्शन करने के लिए आती है और स्नान करने के लिए आती है समुद्र में। तब वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। भावनगर के आसपास जितने भी गणपति उत्सव होते हैं ना, उन सभी के गणपति विसर्जन इसी समुद्र में होते हैं। कोलियाक बीच के पास में ही हाथाबेनकुड़ा बीच है और कोलियाक बीच के सामने ही पिरमबेट आइलैंड है, मतलब कि पिरमबेट टापू है। तो उन सभी प्लेस को करेंगे हम एक्सप्लोर ऐसे ही किसी और नए वीडियोस में। तो उसके लिए रहना होगा आपको स्टे ट्यून। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकॉन, ताकि हम ऐसा ही कोई वीडियोस पोस्ट करेंगे ना तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी शाम होने को आई थी और हमें जाना था घर वापस, और सोचा कि घर जाते जाते हम थोड़ा बहुत हाई टी भी कर लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे आसपास जो होटल है ना, रिसोर्ट है, वहाँ पे हमने स्टे किया और हाई टी ख़त्म की, थोड़ा बहुत चिल किया और आसपास के नज़ारे थे वो कैप्चर किए, जो कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे। और वो सब कुछ निपटाने के बाद हम घर की ओर निकल पड़े।